हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वी हैव डिफरेंट चैप्टर्स इन द पार्टनरशिप। वी हैव फंडामेंटल्स, वी हैव चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वी हैव एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस चैप्टर, तो ये चैप्टर इसका वेटेज कम है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द चैप्टर इन आवर सिलेबस। तो हमें ये तो समझना तो हो पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चैप्टर में होता क्या है, हम क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए पहले 3 पार्टनर थे, अब भी 3 है, पहले 2 थे, अब भी 2 है, केवल उनका रेशो चेंज हो गया है। तो हमें देखना है कि किसका शेयर बढ़ गया है, किसका कम हो गया है। तो मुझे क्या करना है, मान लीजिए देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी, ठीक है। रेशो क्या है, 2:1। अब मान लीजिए ओल्ड रेशो है। अब न्यू रेशो की बात करते हैं। न्यू रेशो मान लीजिए 1:1 है। तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेन। तो इसका मतलब क्या है, मुझे करना है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। तो अगर आपको क्या करना है, आपको जैसे ए का निकालना है और बी का निकालना है, तो ओल्ड क्या बताइए, 2/3 और 1/3, और न्यू क्या है, 1/2 माइनस 1/2। एलसीएम ले लीजिए, 6 आ गया, तो दैट कम्स 4 माइनस 3। तो 1/6 आ गया, पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, सेक्रीफाइस। और अगर यहां पे देखिए 6 ले लीजिए, 2 माइनस 3, इट कम्स 1 माइनस 6, पर ये नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे हम, गेन। बस ये तो बेसिक थिंग हो गई इस चैप्टर की। अब पॉइंट आता है कि आपका गुडविल वैल्यूड का क्या ट्रीटमेंट है। गुडविल वैल्यूड का, मैं रिपीट कर रहा हूं, गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट। तो मान लीजिए क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड दे रखे हैं, गुडविल वैल्यूड, और किस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, चेंज की। गुडविल वैल्यूड दे रखा है 60,000 रुपीज, डन। अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, हमें क्या करना है, 60,000 को सेक्रीफाइस और गेन से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 60,000 इंटू 1/6, कितना आएगा भैया, 10,000। अब रूल ये रहेगा कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेशन मिलेगा। कौन कंपनसेशन देगा, गेनिंग पार्टनर। तो गेन कौन कर रहा है, बी। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000। और नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। ये डन हो गया। पर अगर क्वेश्चन में अपीयर्ड गुडविल दे रखी हो, अपीयर्ड मतलब ओल्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, अपीयर्ड गुडविल, तो क्या करेंगे अपीयर्ड गुडविल का, आपको ओल्ड गुडविल है तो उसको एंट्री करेक्ट राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब 3 पार्टनर मान लो। तो ए बी सी टू गुडविल इन द ओल्ड रेशो, इन द ओल्ड रेशो, डन। अच्छा, जनरल रिजर्व बांटना है, तो जनरल रिजर्व की क्या एंट्री बनेगी, मान लो जनरल रिजर्व बांटना है क्वेश्चन में, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है लायबिलिटी साइड में, कौन सा, लायबिलिटी साइड में, वो भी डेबिट। मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है, वो भी डेबिट। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, वो भी डेबिट। और किसमें बटेगा, टू ऑल पार्टनर्स, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल इन विच रेशो, इन द, वेरी गुड, इन द ओल्ड रेशो। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लीजिएगा। मान लीजिए मैं बात करता हूं वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, इनके कम से कम 5 केसेस बनते हैं। बुक में सारे केसेस आपको मिलेंगे भी नहीं, 5 केसेस अप्रोक्सीमेटली बनते हैं। मैंने सारे केसेस का वन शॉट डाला हुआ है, जिसमें मैंने चेंज, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ कवर किया हुआ है, और मैंने इवन डिजो का अलग से वर्कमैन का पूरा ट्रीटमेंट कवर करके वन शॉट डाला है। और ऐसे ही मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का सारे केसेस एक साथ सारे चैप्टर्स के इकट्ठे करके डाले हैं, वो आप देख सकते हैं, इसलिए मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं। अब पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या है, ध्यान से समझिए। अगर जनरल रिजर्व के बारे में कुछ ना बोले, इनके बारे में कुछ ना बोले, तो इनको बांट दीजिए। आपने कहा सर अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो तो क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ये नेगेटिव फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस है एसेट साइड में, कहां है, एसेट साइड में, तो ये भी नेगेटिव फिगर है, तो इनसे उनकी कैपिटल क्या होगी, घट जाएगी। तो उल्टा कर दो, ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा हो गया, एसेट साइड वाला, डन। ये समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि अगर वो क्वेश्चन ये कहे कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, क्या करना है, जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है, तो आप इसकी एंट्री बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे गुडविल वैल्यूड की करिए। तो क्या करोगे आप, उसके अंदर उसका शेयर निकाल लीजिए, और आपको क्या करना है, गेनिंग पार्टनर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है,
तो क्या करेंगे आप, तो जनरल जब की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए सैक्रिफाइस गेन से, डन। पर कई बार एक बार समस्या आ जाती है, वो क्या करता है कि ये सारी आइटम दे दी और ये भी आइटम दे दी और आपको बोला इन सारी आइटम पे एक एंट्री बनाओ, तो इधर वाले सारे जुड़ जाएंगे और ये दोनों बैठ जाएंगे, फिर एक वैल्यू आएगी और जब वो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सैक्रिफाइस गेन से, और जो गेन कर रहा है वो डेबिट और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। पर समस्या कब आएगी कि अगर जो सबका टोटल करके वैल्यू नेगेटिव आ जाए, उन सबका टोटल करके अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो आप जो जर्नल एंट्री उल्टा कर दीजिए, सैक्रिफाइस डेबिट हो जाएगा और गेन क्रेडिट हो जाएगा। आपकी सीधी एंट्री क्या होगी, गेन डेबिट होता है, सैक्रिफाइस क्रेडिट होता है, पर इसमें अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो एंट्री को उल्टा कर दीजिए। हाँ, सैक्रिफाइस डेबिट गेन क्रेडिट। अब मैंने जो आपसे पॉइंट पूछा था वो क्या था, मैंने बोला था केवल क्वेश्चन में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे रखा, ओनली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, केवल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और आपसे कहा जाए कि इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो अब वो खुद में नेगेटिव फिगर है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक नेगेटिव फिगर है, तो आपको सैक्रिफाइस को आप डेबिट करेंगे और गेन को क्रेडिट करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन में कहा जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, रिवैल्यूएशन। आपको आता है बनाना? सर अगर ऐसे हुआ कि पीएल और एडवर्टाइजमेंट बोथ दे रखे हैं तब तो हम नॉर्मल वाला करेंगे। नहीं, रुक जाइए, मान लो ये दोनों दे रखे हैं तो ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कंबाइन करो और एंट्री बना दो। ऊपर वाला सब दे रखा है, हाँ, ऊपर वाला तब दोनों का नेट निकालो। मान लो ये वाला प्रॉफिट लॉस दे रखा है, ये वाला एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, मान लो ये 1 लाख है, ये 60,000 है, तो देखेंगे आपको बड़ा कौन सा है। मान लो ये बड़ा है तो पॉजिटिव माना जाएगा, ये बड़ा है तो नेगेटिव माना जाएगा। गेन अगर पॉजिटिव आएगा तो गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट, ठीक है, डन। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, बना दो और उसका जो प्रॉफिट है सब में बांट दो, किस रेशो में, ओल्ड। बट अगर वो ये कहे कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नहीं बनाना है, या वो कहे कि एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई भी और नहीं भी करनी, या फिर ये बोल दे कि उसकी वैल्यू को ऑल्टर नहीं करना है, या ये बोल दे उसकी वैल्यूज को नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करना है, या फिर वो ये बोल दे मेक एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ऑल, तब आपको क्या करना है, तब आपको रिवैल नहीं बनाना, पहला पॉइंट। अब एसेट की वैल्यू बढ़ी तो एक स्टेटमेंट बनाओगे आप, क्या बनाओगे, स्टेटमेंट। कैसे बनाओगे, जितने भी रिवैल के बाय साइड में जाने वाली फिगर है उनको बोलना प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन फर्नीचर। मान लो फर्नीचर बढ़ गया, मान लो आपका गुडविल सॉरी जैसे फर्नीचर लैंड एंड बिल्डिंग घट गया तो लॉस है, तो लॉस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। इस तरीके से आप वैल्यूज को निकालते जाओ। जो बाय साइड, अच्छा क्रेडिटर बढ़ गई तो नुकसान है फायदा है, तो लॉस ऑन क्रेडिटर, लॉस ऑन क्रेडिटर। तो इस तरीके से आप लिखते जाइए, तो जो लॉस वाले उनको ब्रैकेट लिखते जाइए और उसको प्लस लिखते जाइए, इनका टोटल करिए। अब ये जो टोटल है अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो क्या करोगे आप, गेन डेबिट, गेन टू सैक्रिफाइस। आपने कहा सर अमाउंट कैसे निकलेगा, ये जो अमाउंट निकला उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सैक्रिफाइस गेन से, और जो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट और सैक्रिफाइसिंग की क्रेडिट। पर अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाए, अगर ये फिगर क्या आ जाए, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल। अच्छा तो सर जब ये होगा कि ऑल्टर नहीं करना तो उस वाले केस में हम बनाएंगे नहीं रिवैल्यूएशन, सीधे इंपैक्ट जाएगा पार्टनर। हाँ राइट। तो मैंने ओवरऑल इस चैप्टर के जितने भी रूल्स थे वो आप लोगों से डिस्कस किए। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों को एग्जाम में हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता रहेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।